हेलो एवरीवन, आज है सैटरडे और एक बार फिर मैं आपकी दोस्त निशा लेकर आ चुकी हूँ अकबर और बीरबल की जिंदगी से जुड़ी एक और मजेदार कहानी। महाराजा अकबर और महारानी का एक बार झगड़ा हो रहा होता है। महारानी जो कि अपने भाई को वजीर बनाना चाहती हैं, वो महाराज से कहती हैं कि आप अगर मुझे सच्चा प्यार करते हैं तो बीरबल को आपको दरबार में से निकालना होगा। महाराज ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो बीरबल से कुछ नहीं कह सकता, अगर कुछ बोलना ही है तो तुम्हें खुद बोलना होगा। महारानी थोड़ा सोचकर कहती है, अच्छा तो चलिए, मेरे पास एक तरीका है, हम दोनों एक बार फिर से जबरदस्त लड़ाई करेंगे और उसके बाद आप बीरबल से कहिएगा कि अगर तुम्हें इस दरबार में रहना है तो महारानी को मेरे कदमों में झुकाना होगा। मैं तो झुकने वाली हूँ नहीं और बीरबल को के दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज कहते हैं चलो यही सही है। अगले दिन जैसा तय होता है, ये दोनों एक बार फिर लड़ने लगते हैं और महाराज नाराज होकर दूसरे महल में चले जाते हैं। बीरबल जब वहाँ पहुँचता है तो महाराज बहुत गुस्से में कहते हैं कि जब तक वो मेरे पैरों में पड़कर माफी नहीं मांगेगी मैं नहीं मानूंगा, और अगर तुम्हें इस दरबार में रहना है तो तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा, मेरे पैरों में गिराना होगा, वरना तुम्हारी छुट्टी। बीरबल वहाँ से लौट आते हैं और एक दरबारी के कान में कुछ कहकर महारानी के पास चले जाते हैं। ऐसे बात करने लगते हैं जैसे उन्हें इन दोनों की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता। तभी जैसा तय होता है वो दरबारी वहाँ आता है और बीरबल से कहता है, महाराज बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं, उनका कहना है कि जैसा तय किया था वैसा सब अब ठीक से हो गया है और आप जल्दी से उसको बुला दीजिए। अच्छा ठीक है, ये कहकर बीरबल खड़े हो जाते हैं। महारानी अब परेशान हो जाती हैं, किसको बुलवा भेजना है? माफ कीजिएगा महारानी, मुझे इस बात की इजाजत नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं। ये कहकर बीरबल वहाँ से चले जाते हैं। अब महारानी बहुत परेशान होती हैं, सोच में पड़ती हैं कि कहीं ये चाल महाराज उनके साथ तो नहीं खेल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज किसी और के साथ निकाह करना चाहते हो, कहीं ये किसी लड़की को बुलाने तो नहीं गए होंगे। ये सोचकर महारानी बहुत विचलित होती हैं, सोचती हैं कहीं भाई को वजीर बनाने के चक्कर में अपना परिवार ही ना गवा दूं, अपना संसार ही ना उजाड़ लूं। ये सोचकर रोती रोती दौड़कर महाराज के पास पहुंच जाती हैं। उनके कदमों में गिरकर कहती हैं कि उन्हें माफ कर दें। महाराज हैरान, क्या हुआ, आप माफी क्यों मांग रही हैं और रो क्यों रही हैं? महारानी कहती है, महाराज अब कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए और किसी और से निकाह मत कीजिएगा, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। महाराज कहते हैं, आपको किसने कहा कि मैं किसी और से निकाह करने वाला हूँ? महारानी तब बीरबल की सारी बात बताते हैं, जिस पर महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। बीरबल की चतुराई के सामने तुम नहीं टिक पाओगी, अब तो समझ गई हो वो तुम्हें बेवकूफ बना गया। जी हाँ, बीरबल के किस्से, उनकी चतुराई बिल्कुल अलग होते हैं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी लौट कर आती हूँ। बाय बाय।